गीता अध्याय 10 श्लोक 3 पर हमारा चिंतन चल रहा है। प्रभु नित्य है। प्रभु ने जैसे कुम्हार घड़ा बनाकर साइड में रख दिया, ऐसे प्रभु ने सृष्टि नहीं बनाई। सृष्टि बनाकर खुद सो गया, ऐसा नहीं किया प्रभु ने। उसने सृष्टि को बनाया है और उसके कण कण में खुद रहा है। तो हमें यह सोचना चाहिए कि मैं कुम्हार का बना हुआ घड़ा नहीं हूँ, भगवान ने मुझे बनाया है और क्षण क्षण भगवान उसमें नाच रहा है, वो उसमें रह रहा है, प्रकट हो रहा है। इस नटराज के स्वरूप को ध्यान रखना है। भगवान ने हमें सबको बनाया है, भगवान को किसी ने नहीं बनाया है, वो तो है ही। वेदों में कहा गया है कि जैसे मकड़ी अपने जाल को बनाती है, स्वयं में से सब कुछ प्रकट करती है और स्वयं उसे स्वीकार कर लेती है, इसको जो जान लेता है, परमात्मा के आदि अनंत और सृजक स्वरूप को जान लेता है, वो ज्ञान पर्याप्त है। क्योंकि ये ज्ञान जब हो जाता है तब मनुष्य को पता चलता है कि मैं इस परम तत्व से अलग नहीं हूँ, ये परम तत्व ही मेरे भीतर है और वही मैं हूँ। तो फिर पाप कैसा, सर्व पापे प्रमुच्यते, ये ज्ञान है। ज्ञान का मार्ग है। फिर पाप कैसा? फिर संसार में जो भूमिका आती है, जो रोल आता है, जैसे शेक्सपियर कहता है कि वर्ड इज ए बिग स्टेज, ड्रामा है। फिर उसमें जो रोल आपके हिस्से में आता है, जो भूमिका आपके हिस्से में आती है, उसे निभाइए, चतुराई से निभाइए, समझदारी से निभाइए, लेकिन अपने स्वयं को मत भूलिए, अपने मूल रूप को मत भूलिए। नाटक में कलाकार अलग अलग भूमिका निभाएगा, लेकिन उसको ये तो याद ही रहेगा कि वह स्वयं क्या है। जो कलाकार भूमिका निभाते निभाते अपने स्वयं को भूल जाता है, उसको फिर पागल खाने में भेजा जाता है। एक अत्यंत श्रीमंत व्यक्ति की कथा लेते हैं हम, उसी बात को समझने का प्रयास करते हैं कि एक अत्यंत श्रीमंत व्यक्ति, बहुत पैसे वाला व्यक्ति, अपार पैसे वाला व्यक्ति, नगर का प्रतिष्ठित व्यक्ति, नगर के लोग कुछ वार्षिक उत्सव मना रहे थे। उन्होंने सबने निश्चय किया कि एक नाटक का मंचन किया जाए। उस प्रतिष्ठित व्यक्ति को कहा कि आप भी इसमें हिस्सा लीजिए। उसने मना किया, लेकिन नगरवासियों ने उसे मना लिया। 2-3 महीने प्रैक्टिस की, रिहर्सल किया। अब वो प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो बड़ा पैसे वाला, लेकिन नाटक में उसकी अच्छी लंबी भूमिका थी, मेन रोल उसी का ही था। तो वो नाटक में मेन रोल किया, गरीब भिखारी का रोल करना था उसे। 3 महीने तक प्रैक्टिस की, नाटक शुरू हुआ। इतनी अच्छी तरह से उसने गरीब भिखारी का रोल निभाया, भूमिका निभाई। नाटक पूरा हुआ, सब लोग उससे स्टेज के पीछे मिलने के लिए आए, अभिनंदन किया, वाह वाह, यू एक्ट सो वेल। और जितने उसके परिचित लोग, मित्र लोग अभिनंदन देने के लिए अंदर जाते हैं, तो वो सबसे कहता है कि 1-2 रुपये दो ना मुझे, 1-2 रुपये दे दो मुझे। तब लोगों ने कहा चलो, अब नाटक पूरा हो गया है, पर्दा भी बंद हो गया है, अब तो हम तुम्हें बधाई देने आए हैं
वो कहता वो तो ठीक है, लेकिन जरा 2 रुपये दे दो मुझे, मैं जरा कुछ खाना खा लूंगा बाहर जाके, कहीं पर फुटपाथ पर खा लूंगा। अरे तेरा डिनर तैयार रखा है शेफ ने बनाकर घर में, अरे क्यों मजाक करते हो, जरा 5 रुपये दे दो ना, जरा खाना खा लूंगा, बहुत भूख लगी हुई है। रिक्शा पकड़ कर चला जाऊंगा उधर। रिक्शा, अरे तेरा शोफर ड्राइवर बाहर खड़ा है, वाइट वर्दी पहनकर पहना हुए खड़ा है, ग्लव्स वाइट, ऐसा वो शोफर तेरा इंतजार कर रहा है। तू जाएगा तो गाड़ी का गेट खोल लेकर तुझे बैठाएगा। वो कहता क्यों मजाक करते हो आप, 5 रुपये दो ना। शुरुआत में तो लोगों ने को यही लगा कि ये मजाक कर रहा है, लेकिन ये लंबा चला तो फिर लोगों को चिंता होने लगी। इसका दिमाग छटक गया है। ये 3 घंटे का नाटक करने में इतना इन्वॉल्व हो गया, इतना अंदर वो उतर गया भूमिका के अंदर, कि वो स्वयं क्या है वो भूल गया। उस पर दया आने लगी लोगों की। डॉक्टर के पास ले जाओ इसको, इसका दिमाग ठिकाने पर लाओ। ये किसी दूसरे की कहानी कहेंगे तो आप लोग हंसने लग जाओगे, देखो कैसी हरकत कर रहा है। लेकिन यही पागलपन हम सब कर रहे हैं। परमात्मा के अंश हैं हम। श्रुति ने कहा, उपनिषदों ने कहा, चारों वेदों ने कहा, वेदों के 4 महावाक्य, प्रज्ञानम ब्रह्म, अय्यात्म ब्रह्म, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे हम ब्रह्म संसार में नाटक करते हैं। और जो भूमिका हमारे हिस्से में आई है उसको निभाते निभाते इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं इस 100 साल के नाटक में। सेठ जी आप कुछ नहीं करोगे तो मेरा क्या होगा, आप कृपा करो। उसकी कृपा दया आती होगी भगवान को, तक भगवान भी कहेगा दिमाग घूम गया है, इलाज करो इसका, सटक गया इसका दिमाग। जिसको ये पता चला कि मैं परमात्मा का हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ, वह सर्व पापे प्रमुच्यते हो गया, सब पापों से मुक्त हो गया। और ऐसे ही पापों से मुक्त हमारा अधिकार है होने का। यही अध्यात्म की यात्रा है। जो परमात्मा के निज स्वरूप को जानता है और परमात्मा के निज स्वरूप को जानता है तो अपने स्वरूप को भी जानता है। वही असमुढ़ है, बाकी के सब तो समुढ़ है, भ्रमित है, डिल्यूटेड है, सब डिल्यूटेड है। परमात्मा को जान लेना यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। और इस लक्ष्य को जो जाने, इस लक्ष्य के प्रति गंभीरता से गति करे, वही पापों से मुक्त हो सकते हैं। इसका संस्कृत व्याकरण के अनुसार एक और अर्थ करें, सर्व पापे विमुच्यते, ये शब्द है। जहां जहां भगवत गीता का अनुवाद पढ़ोगे वहां यही लिखा होगा कि सर्व पापों से छूट जाता है। लेकिन एक अर्थ करें तो सर्व के पापों से छूट जाता है। सर्व नाम विष्णु सहस्त्र नाम में आता है, यह भगवान का नाम है। सर्व सर्वे शिव स्थाणुर भूताधीर निधिर अव्यय, विष्णु सहस्त्र नाम में यह शब्द आते हैं।
तो शैरव भगवान का नाम है। शर्व है, शिव है, स्थाणुर, भूतादिर, निधिर, अव्यय, ये सब भगवान के नाम है। तो शैरव भगवान विष्णु का नाम है। तो शैरव का पाप यानी भगवान का पाप। जैसे हम कहते हैं कि गाय का पाप करो तो गाय का पाप लगता है, माता के सामने बोलो तो माता का पाप लगता है, वैसे ही शैरव का यानी भगवान विष्णु का पाप लगता है। क्या होता है भगवान विष्णु का पाप? ब्राह्मण की संपत्ति का हरण करना, ब्राह्मण की संपत्ति को रोक कर रखना, ये ब्राह्मण का पाप है। तो शैरव पाप यानी भगवान विष्णु का पाप कौन सा है? विष्णु भगवान को अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करना, यह भगवान विष्णु के साथ दुराचरण किया वह पाप है। जैसे गाय की संपत्ति अपने लिए यूज करना, ब्राह्मण की संपत्ति को हड़पना और बेटी की संपत्ति को अपने लिए यूज करना, ऐसे इनके प्रति किया गया अपराध है। ऐसे ही भगवान विष्णु की जो बातें हैं वो अपने लिए दुरुपयोग करना, यह भगवान विष्णु का पाप है। यहाँ भक्ति मार्ग का सिद्धांत कहें तो भगवान साध्य है, उनको साधन बनाना यह भगवान का पाप है। सब कुछ भगवान के लिए ही होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि सब कुछ चाहिए इसलिए भगवान को याद करते हैं। जब भी भगवान के पास जाते हैं एक डिमांड की लिस्ट लेकर के ही जाते हैं। लिस्ट अगर न हो तो भगवान के पास जाते ही नहीं है। जिस दिन हमारी कोई डिमांड न हो उस दिन हम भगवान को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। हम सुखी हैं तो क्यों भक्ति करें, क्यों भगवान को डिस्टर्ब करें? अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए परमात्मा को साधन बनाना यह शैरव का पाप है। शैरव यानी भगवान का पाप है। जो भगवान को अनादि अनंत अज समझता है और ईश्वर को अपने साधन के रूप में नहीं, साध्य के रूप में साधना करता है, वह भगवान विष्णु के उस पाप से बच जाता है। शैरव पापे विमुच्यते। अब 10वें अध्याय का चौथा और पांचवा दोनों श्लोक इकट्ठा लेंगे। दोनों श्लोक इकट्ठा लेंगे तब ज्यादा समझ में आएंगे और वो इकट्ठा ही चिंतन होगा उसका। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भावो भावो भयं च भयमेव च। पांचवा श्लोक है। अहिंसा समता त्रिष्टि सत्पोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथक विधाः। 10वें अध्याय के चौथे और पांचवें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश,
जीवों की ये विविध गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न है। भगवान कहते हैं ये जो सब जितनी भी क्रियाएं हो रही है ये सब मेरे द्वारा हो रही है। भगवान ने पहले ही श्लोक में कह दिया था कि परम वचन जो मैं तुझे कह रहा हूं वो क्या है? परम वचन है। वो परम वचन प्रभु चौथे और पांचवें और छठे श्लोकों में बता रहे हैं, जिसको पूर्ण श्रद्धा से स्वीकार करके मनुष्य इस भव सागर से पार हो जाता है। तो इस चौथे और पांचवें श्लोक में प्रभु ने परम वचन सुनाते हुए कहा, यू देखो तो ये लिस्ट है जिसके बारे में हमने पहले ही कहा था कि इन 4, 5 और 6 श्लोकों में 45 विभूतियों का वर्णन किया है। ये विभूतियां भी है। प्रभु कह रहे हैं ये सब मेरे कारण से ही होता है। चौथे और पांचवें श्लोक में कुल 20 भाव बताए हैं। लिस्ट देख लीजिएगा। बुद्धि ही ये पहला लिस्ट है। इस पर हम एक एक चीज पर गहन चिंतन करेंगे। खूब चिंतन करने की आवश्यकता है। एक एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही, कल इसको नए सिरे से समझेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।